नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कास्ट सेंसस के साथ है या उसके खिलाफ है, मतलब क्या आप हमारे देश में कास्ट सेंसस को होते हुए देखना चाहेंगे या नहीं, तो आपका जनरल आंसर हो सकता है कि ये उस पर डिपेंड करता है। अगर वो जरूरी और पॉसिबल है तो हाँ, होना चाहिए, लेकिन अगर वो रिस्की और अनअफोर्डेबल है तो नहीं होना चाहिए। पिछला सेंसस यानी जनगणना भारत में 2011 को की गई थी और जो 2021 में होने वाली थी वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन की गई। वो अभी 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद आयोजित की जाएगी। वैसे तो दोस्तों, जनगणना में जनसंख्या के कई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस आने वाली जनगणना में कास्ट को भी इंक्लूड करने पर चर्चा चल रही है। तो हम भारतीय को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम इसके दोनों साइड्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कास्ट सेंसस होना चाहिए और इसके अगले वीडियो में हम इसकी अपोजिट साइड को देखेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कास्ट सेंसस को आयोजित करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट तो काफी क्लियर है कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट एक महत्वपूर्ण समस्या है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स की परवाह किए बिना सहमत है, चाहे वो कोई थिंकर हो या कोई विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति हो या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर क्यों ना हो। ये सभी यही सोचते हैं कि कास्ट सिस्टम एक बीमारी की तरह है और कास्ट इनइक्वालिटीज को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। तो यह स्पष्ट है कि यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कास्ट सेंसस क्या है और इसमें क्या होता है। बहुत से लोग जो इसके खिलाफ है और यहाँ तक कि कुछ जो इसको सपोर्ट करते हैं, वह यह सोचते हैं कि कास्ट सेंसस यानी कि केवल डिफरेंट कास्ट के लोगों की संख्या की गिनती करना। हालांकि इसमें इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसा कि सेंसस यानी जनगणना लोगों के बारे में वेरियस इन्फॉर्मेशन के एक बड़े कलेक्शन की तरह है। इसमें केवल यह नहीं गिना जाता कि हर जाति में कितने लोग हैं, बल्कि इसमें हर व्यक्ति की एज, जेंडर, एजुकेशन और वो क्या काम करते हैं इसका रिकॉर्ड शामिल होता है। इसमें उनके घरों के बारे में भी जानकारी होती है, जैसे कि घर का प्रकार कैसा है, उन्हें बिजली और पानी कैसे मिलता है, वे खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन यानी कि फ्यूल का यूज करते हैं और क्या उनके पास कार या कंप्यूटर जैसी चीजें हैं। इन सब का रिकॉर्ड उसमें शामिल होता है। इसलिए कास्ट सेंसस आपको केवल यह नहीं बताएगी कि प्रत्येक जाति में कितने लोग हैं, इससे आपको उनकी एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यह जानकारी पूरे देश के लिए अवेलेबल होगी और इसे स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ तक कि व्यक्तिगत परिवारों द्वारा भी विभाजित किया जा सकता है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल फैमिली से लेकर पूरे देश के लिए अवेलेबल होगी। यह डेटा न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक असमानताओं को कम करने वाली निष्पक्ष नीतियां बनाने के लिए भी आवश्यक है। जिस तरह पिछली जनगणना में हमें जेंडर डिफरेंसेस, अर्बन और रूरल एरियाज के गैप्स और रिलीजियस ग्रुप के बीच असमानताओं के बारे में डेटा दिया है, उसी तरह कास्ट को जनगणना में ऐड करने से हमें अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा अन्य जातियों से संबंधित असमानताओं को समझने में भी मदद मिल सकती है। इस जानकारी के बिना यह एक बड़ी समस्या है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि आरक्षण प्रणाली तो है, लेकिन हम उन्हें अपने ऑफिशियल डेटा में भी काउंट नहीं करते। यह एक बड़ा इशू है।